इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। शिमला मटौर राजमार्ग पर ITMS कैमरे से ट्रैफिक उल्लंघन पर होगा ऑनलाइन चालान। HRTC कर्मचारियों के बकाया एरियर पर हाई कोर्ट का सख्त रुख। सोलन जिले में 15 सितंबर तक पहाड़ी कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध। कुल्लू अखाड़ा बाजार में हुए 2 भूस्खलन में अब तक 8 शव बरामद। कुल्लू मनाली में सड़कों पुलों और घरों का CM ने लिया जायजा। मरीज को अस्पताल लेकर जा रही एम्बुलेंस खाई में लुढ़की, 3 की मौत, 2 घायल। हिमाचल हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को ठेकेदार भुगतान का दिया आदेश। हाईकोर्ट ने निलंबित ASI पंकज शर्मा से सुरक्षा पाबंदियां हटाई। प्रदेश में फिर बदले जाएंगे IFS और IAS अधिकारी। सोलन जिले में जल संकट गहराया, 453 जल योजनाएं बरसात से क्षतिग्रस्त। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। शिमला मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को बेहतर बनाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पुलिस ने एक नया कदम उठाया है। भराड़ी के दथोल कस्बे के पास इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 7 अत्याधुनिक कैमरे लगाई गई है। ये कैमरे हाईवे पर वाहन चालकों की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे और यातायात नियमों के उल्लंघन पर ऑनलाइन चालान जारी करेंगे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने HRTC द्वारा कर्मचारियों के बकाया एरियर का भुगतान न करने पर गंभीर रुख अपनाया है। कोर्ट ने निगम की वित्तीय स्थिति को तर्क के रूप में स्वीकार न करते हुए एक सरकारी गाड़ी जब्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने HRTC को 3 सप्ताह का अंतिम मौका दिया है कि वे बकाया राशि का भुगतान करे, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि वित्तीय समस्याओं का हवाला देकर आदेश टालना सही नहीं है और पिछले 8 महीनों से इस मामले में विलंब कर्मचारियों के साथ अन्याय है। सोलन जिले में माइनिंग अधिकारी हरिंदर सिंह ने बताया कि 15 सितंबर तक पहाड़ी कटाई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश जिला कलेक्टर के दिशा निर्देश अनुसार जारी किया गया है। पहाड़ी कटाई के दौरान सुरक्षा उपाय जैसे सीढ़ीनुमा कटाई और सहायक संरचनाओं का उपयोग अनिवार्य किया गया है, जिससे भूस्खलन के खतरे को कम किया जा सके। माइनिंग अधिकारी ने चेतावनी दी कि तेज ढलान वाली कटाई विशेषकर मानसून के समय भूस्खलन की संभावना कई गुना बढ़ा देते हैं। कुल्लू जिले के अखाड़ा बाजार में 3 सितंबर को 2 जगह हुए भूस्खलन ने कई जिंदगियां गई। 2 मकानों पर भूस्खलन में दबे 10 लोगों में से अब तक 8 शव निकाले जा चुके हैं। NDRF की टीम राहत कार्यों में जुटी हुई है। 6 सितंबर तड़के 3 और कश्मीरी युवकों के शव बरामद हुए। मृतकों और घायल सभी कश्मीर के रहने वाले हैं। भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन ने संवेदनशील इलाके को खाली करवाने का आदेश दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू और मनाली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और वहां हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित सड़कों, पुलों और घरों का निरीक्षण किया तथा प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। CM ने बताया कि प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक से 3000 करोड़ की मदद के लिए परियोजना तैयार की है, जिससे आपदा प्रभावितों को सहायता मिलेगी। कांगड़ा जिले में 5 सितंबर देर रात टांडा मेडिकल कॉलेज से रेफर होकर इलाज के लिए लुधियाना DMC जा रही एम्बुलेंस मंगुवाल के पास चालक के नियंत्रण खोने पर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना विकराल था कि एम्बुलेंस में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार सिविल अस्पताल होशियारपुर में जारी है। शुरुआती जाँच में खराब सड़क बारिश को हादसे का कारण माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अधीन विभाग द्वारा ठेकेदार को 31,10,000 रुपए की लंबित राशि समय पर न देने को प्रशासनिक लापरवाही की पराकाष्ठा बताया। कोर्ट ने विभाग को 3 सप्ताह में भुगतान का स्पष्ट निर्देश देते हुए आदेश दिया है कि यदि इस राशि नहीं दी गई तो मंडी जोन के मुख्य अभियंता को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विमल नेगी मौत मामले में निलंबित ASI पंकज शर्मा पर लगाई गई सभी सुरक्षा और निगरानी की पाबंदियां हटा दी है। राज्य सरकार के आदेशों के खिलाफ पंकज की पत्नी ने अदालत से उनके पति की तत्काल रिहाई और सरकारी आवास में रहने की अनुमति मांगी थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि उन्हें बिना ठोस कानूनी आधार के पुलिस गेस्ट हाउस केंथू में 24 घंटे निगरानी में रखा जा रहा था और उन्हें घर में भी रहने नहीं दिया गया। कोर्ट ने ये भी कहा कि भविष्य में सुरक्षा पर कोई निर्णय लेने से पहले पंकज शर्मा को विश्वास में लाया जाए और उन्हें अपने सरकारी आवास व परिवार से मिलने की अनुमति दी जाए। हिमाचल प्रदेश में अफसरशाही में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर कार्मिक विभाग IAS अधिकारियों की नई सूची तैयार कर रहा है। कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों को बड़े विभागों की जिम्मेदारी सौंपे जाने की संभावना है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, जिन्हें 6 माह का सेवा विस्तार मिला था, इस माह के अंत में सेवानिवृत्त हो रही है। अगले महीने नए मुख्य सचिव की नियुक्ति होगी और इसके लिए लॉबिंग भी शुरू हो चुकी है।
सोलन जिले में पिछले 2 महीनों से हो रही अनियमित जल आपूर्ति अब बारिश के कारण और भी गंभीर हो गई है। जिले में 453 जल शक्ति योजनाएं टूट गई है, जिनमें 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता संजीव सोनी ने बताया कि प्रभावित योजनाओं को युद्ध स्तर पर ठीक किया जा रहा है और 13 योजनाएं अभी भी सुचारू करनी बाकी है। बताया गया है कि जल संकट की वजह से निगम को पानी की आपूर्ति बहुत कम करनी पड़ रही है, जिससे जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।